आईटीबीपी में कमांडेंट रतन सिंह सोनल ने विश्व की 8वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मेनासलू पर फतेह करके देश का गौरव बढ़ाया है। और आज रेवाड़ी के जाटूसाना आईटीबीपी सेंटर पर कमांडेंट रतन सिंह सोनल के पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां आईटीबीपी के जवानों ने पर्वतारोही कमांडेंट रतन सिंह सोनल को कंधों पर बैठाकर डीजे पर खूब डांस किया। आपको बता दें कि मूल रूप से उत्तराखंड के कुमायूं वैली पिथौरागढ़ के रहने वाले कमांडेंट रतन सिंह सोनल 1988 बैच में सब इंस्पेक्टर के पद पर आईटीबीपी में भर्ती हुए थे, जिनकी सेवाओं के दौरान उनकी कई बड़ी उपलब्धियां रही हैं। वहीं पर्वतारोही कमांडेंट ने वर्ष 2012 में माउंट एवरेस्ट, 2017 में माउंट धौलागिरी पर फतेह करने में सफलता हासिल की थी और अब माउंट मेनासलू नेपाल की 26,781 फीट ऊंची चोटी पर फतेह करने में सफलता हासिल की है, जिन्होंने इस यात्रा की शुरुआत 14 सितंबर को की थी और 25 सितंबर को उन्होंने सफलतापूर्वक यात्रा का समापन किया है, जिन्होंने न केवल आईटीबीपी का मान बढ़ाया है बल्कि देश का गौरव भी बढ़ाया है। आप हमेशा सुनते हैं कि भारतीय फौज के जवान किसी भी उम्र में हो हमेशा जवान कहलाते हैं। 57 वर्षीय कमांडेंट रतन सिंह सोनल ने ये साबित भी कर दिया है। साथियों, मैंने अभी वर्ल्ड की 8वीं जो सबसे ऊंची चोटी है मनासलू, जिसकी ऊंचाई 8,167 मीटर है, उसको 25 सितंबर को सफलतापूर्वक आरोहण किया है। और ये अभियान हमारा 7 सितंबर से स्टार्ट हुआ था और पहले दल में मैं था और पहले दल में तकरीबन 10 अलग अलग देशों के टीम शामिल थी और इस 10 में से हम 6, जिसमें इंक्लूडिंग मेरा एक साथी है अनूप नेगी डिप्टी कमांडेंट, हम 6 लोग शिखर में पहुंचने पर सफल रहे। तो ये अभियान अपने आप में स्पेशल इसलिए कहूँगा क्योंकि एक सोलो क्लाइंबिंग मैंने किया है इस बार और अपने साथी के साथ। और इस सोलो क्लाइंबिंग में हमने सब कुछ सेल्फ कंटेन थे हम लोग और पीक तक पहुंचने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा, लेकिन ये क्लाइंबिंग अपने आप में एक अलग था जिसको हम सफलतापूर्वक कर पाए। तो आपको किस तरह की वहाँ कठिनाई आई है? और मतलब एक उम्र होती है, किसी चीज़ को करने का जज्बा होता है, लेकिन एक 57 साल की जो उम्र में जो जज्बा जो नज़र आया है, वो किस तरह की आपको शारीरिक कठिनाइयाँ आई वहाँ पे मौसम को लेकर या शरीर की तरफ से? मैं ये कहूँगा कि उम्र एक सिर्फ नंबर्स है और वहाँ पे जो कठिनाई मेरी उम्र के हो, चाहे 22 साल का एक पाकिस्तान का एक यंगेस्ट क्लाइंबर भी हमारे साथ था, सरोज आया था और हम दोनों ने साथ ही कहते हैं क्लाइंबिंग स्टार्ट किया वहाँ पे और एट द टाइम हम लोग टॉप में साथ पहुँचे। और जो मेन कठिनाई थी वहाँ पे वो है कैरावास का है और अवलांच का बहुत खतरा वहाँ पे। और साथ में जो आइस वॉल है वो अद्वितीय है वहाँ का आइस वॉल। उस आइस वॉल में हमें बहुत सारी कोशिश करनी पड़ती है ऊपर चढ़ने के लिए और कई बार पर्वतारोही नीचे की तरफ खिसकते रहते हैं क्योंकि आइस वॉल बहुत ही 90 डिग्री तक का है वो आइस वॉल। और जो मेन जो फेज है इसका कैंप 4 से लेकर का समिट तक का ये जो इलाका है ये भी बहुत ही खतरनाक इलाका है क्योंकि रिस्क के ऊपर चढ़ना है और आपकी थोड़ी सी हवा अगर 15 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा हो तो ये आपको जो है ना टिकने देगी नहीं और ये वही इसलिए बहुत कठिन चढ़ाई थी। मैं ये कहूँगा कि भारत में आईटीबीपी की छवि अद्वितीय है। पर्वतारोहण के क्षेत्र में हमने करीब 230 पर्वतों पर अपना झंडा लहराया है और करीब 36 एक एवरेस्टरों को हमने पैदा किया है। मैं चाहूँगा कि जो अभी नई पीढ़ी है वो इस चीज़ को समझे और हमारी इस आईटीबीपी की जो परंपरा को आगे ले जाए और जिससे कि नए नए पर्वतारोही तैयार हो जाए। इस मुहिम में खुद लगा हुआ हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी नए पर्वतारोही इसमें आते हैं उनको मैं हमेशा नए गुर सिखाता हूँ ताकि हमारी नई पीढ़ी भी तैयार हो जाए।